हेलो एवरीवन। सो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बेटा, जैसे कि हम आरएमसी की सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, तो बेटा ये फोर्थ पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए बेटा, क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले, फिर से वही आपको क्या करना है बेटा, 2 मिनट के लिए पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे जाना है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, फाइंड द गेन परसेंटेज। बेटा, गेन होता कब है? पहली बात तो गेन तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमें गेन होता है। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। बेटा, आपसे मैं क्या करूंगा, मैंने आगे लिखा है कि जून में आया ये क्वेश्चन, जून 2020 में, और ये कितने मार्क्स का है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो, सो मैं पहले लिख रहा हूँ लेट लेट सीपी, कॉस्ट प्राइस को मैं लिख रहा हूँ लेट सीपी ऑफ, सीपी लिख रहा हूँ, लेट सीपी ऑफ वन मैंगो, लेट सीपी ऑफ वन मैंगो 1 रुपीज। बेटा, एक मैंगो का सीपी 1 रुपए मैंने ले लिया है। ठीक है, देन द सीपी ऑफ 18 मैंगोज कितना होगा? सीपी ऑफ 18 मैंगोज, सीपी ऑफ 18 मैंगोज आएगा बेटा 18 रुपीज। डन, इट्स वेरी इजी। सीपी ऑफ वन मैंगो इज 1 रुपीज, सीपी ऑफ 18 मैंगोज इज 18 रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सेइंग सीपी ऑफ 18 मैंगोज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 मैंगोज। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, CP of 18 mangoes, CP of 18 mangoes equals to SP of 16 mangoes. ठीक है, CP of 18 mangoes equals to SP of 16 मैंगोज। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, हमें पता है कि मैंने क्या बोला, सीपी एक मैंगो का 1 रुपए है, तो 18 का 18 हो गया। ठीक है, तो वैसे ही एसपी ऑफ 16 मैंगोज क्या हो गया फिर? जब एसपी ऑफ 16 मैंगोज क्या हो गया, आप बोलोगे एसपी ऑफ 16 मैंगोज सीपी ऑफ 16 के इक्वल है, सीपी ऑफ 18 के, सॉरी, सीपी ऑफ 18 के इक्वल है, तो एसपी ऑफ 16 मैंगोज इक्वल टू 18 रुपीज। डन, एसपी ऑफ 16 मैंगोज 18 रुपीज आ गया। तो अब एसपी ऑफ वन मैंगो कितना होगा बेटा? एसपी ऑफ वन मैंगो, एसपी ऑफ वन मैंगो, एसपी ऑफ वन मैंगो यूज से एसपी ऑफ मैंगो विल बी 18 डिवाइडेड बाय 16, 18 डिवाइडेड बाय 16 रुपीज। अंडरस्टूड? 18 डिवाइडेड बाय 16 रुपीज। जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, आप 18 को डिवाइड करेंगे 16 से, कितना आएगा? वन 1.125 रुपीज। दिस इज 1.125 रुपीज। ओके, तो एसपी कितना है बेटा? एक मैंगो का एसपी कितना है? 1.125 रुपीज। ओके, तो सीपी क्या है? एसपी से छोटा है। तो मैंने आपको बताया है प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। यस और नो? सो हमारा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीपी माइनस एसपी कर रहा हूँ, सीपी, एसपी माइनस सीपी, सॉरी सॉरी, मैं कर रहा हूँ बेटा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग गेन, हमें क्या हुआ है? गेन हुआ है, हमें गेन हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेन हुआ है तो एसपी माइनस सीपी कर रहा हूँ। एसपी माइनस सीपी में मैं क्या करूंगा बेटा, एसपी है 1.125 और सीपी कितना है सर? सीपी है 1 रुपीज। तो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा 0.125 रुपीज, 0.125 रुपीज। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे गेन परसेंटेज निकालना है। मुझसे क्या पूछा है बेटा? गेन परसेंटेज पूछा है। ठीक है, गेन परसेंटेज पूछा है। एक बार और फिर से क्वेश्चन को रीड करना, आप देख लीजिए। देखिए बेटा, हमसे क्या पूछा है? गेन परसेंटेज पूछा है। तो गेन परसेंटेज क्या आएगा? गेन परसेंटेज क्या होगा बेटा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। डन, ठीक दिया। तो एसपी माइनस सीपी कितना है बच्चों मेरा? एसपी माइनस सीपी है मेरा 0.125, 125 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी इज 1 रुपीज इंटू 100%। ओके, अब इसको फर्दर आप आगे सॉल्व करेंगे बेटा। जब आप आगे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 125, डेसिमल को रिमूव करेंगे। आफ्टर द डेसिमल देयर आर थ्री डिजिट्स हैं उसके, तो थ्री डिजिट्स हैं तो थ्री जीरोज आ जाएंगे, थ्री जीरोज आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 1/8, दिस इज 1/8, 125 एट द 1000, 8 आएगा, 8 से 100 को डिवाइड करेंगे। जब 8 से आप 100 को डिवाइड करेंगे बेटा, आएगा 12.5, 12.5, 12.5%।
सो दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या है 12.5, इट इज अवर आंसर। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर से आपको 2 मिनट से ट्राई करना है। ये देखो बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन में, एबीसी एक ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। एबीसी एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी क्या होगा बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, इसका सम 180 होगा। वाई, वाई इट इज 180, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एंगल ए कितना दिया है बेटा, एंगल ए 90 डिग्री दिया है। एंगल बी कितना दिया है हमें नहीं पता, एंगल बी को एंगल बी रहने देंगे। एंगल सी कितना दिया है बच्चों, एंगल सी 30 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना है बेटा, एंगल ए 90 है, एंगल सी कितना है 30 है, एंगल बी हमें नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। तो एंगल सी यहाँ से क्या आएगा 90 प्लस 30 दैट इज 120। 120 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या आएगा 180 माइनस 120, 180 माइनस 120, जो कि एंगल बी क्या आएगा मेरा, एंगल बी मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, एंगल बी मेरा क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर एंगल बी मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। बेटा एंगल बी मेरा कितना आ जाएगा, एंगल बी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल बी 60 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान से नोट करेंगे, एंगल बी 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए ये वाला, ये वाला पार्ट, दिस दिस बी एंड वाई, दिस 90 प्लस एक्स, दिस 30 प्लस जेड। आप देखेंगे 30 प्लस जेड ये क्या एक लाइन है। ठीक है, 30 प्लस जेड 90 प्लस एक्स, अगर मैं 90 प्लस एक्स करता हूँ बेटा कितना आएगा 90 प्लस एक्स, 90 इट इज लाइन। सो 90 प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री, सेम लाइक 30 प्लस जेड कितना होगा बेटा 180 डिग्री, सेम लाइक दिस एंगल बी, दिस एंगल इज बी, बी प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा आप देखेंगे आप 30 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर, दिस इज लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम। ओके, अब क्या है बेटा हमें और क्या दिया है, एंगल बी जो कि 60 आया था, 60 के साथ क्या लिखा होता y, 60 प्लस वाई कितना था, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। सेम क्या आएगा बेटा यही लीनियर पेयर एक्सिम। ठीक है, लीनियर पेयर। और क्या बचा है बेटा, एंगल ए था, एंगल ए के साथ क्या था 90 था। ठीक है ना, 90, 90 एंगल ए 90 था और के साथ में x लिखा होता, तो 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज व्हाट लीनियर पेयर एक्सिम। ठीक है, एक बार हम जरूर क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, हमसे गलती ना हो जाए यहाँ पे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे। देखो 90 प्लस एक्स एंगल बी प्लस वाई और 30 प्लस सी, एंगल बी कितना है, एंगल बी 60 आ गया हमारा, एंगल बी 60 आया, इससे मैंने एंगल बी कितना लिखा है बेटा, एंगल बी प्लस वाई 180 डिग्री, तो एंगल बी यहाँ से हमारा 60 आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन मान लेते हैं बेटा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमारी इक्वेशन हो गई 3, 1 2 3। नाउ एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3, मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन तीनों को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला क्या है बेटा 180 प्लस 180 प्लस 180 दैट इज 540, कितना आ जाएगा 540, 180 प्लस 180 प्लस 180, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 540। नाउ 30 प्लस जेड यहाँ पे लिखते हैं बेटा 30 प्लस जेड। ओके, नाउ दिस इज 60 प्लस वाई, now this is 90 plus x. Okay, when we add them, आप देखेंगे बेटा 90 plus 60 that is 150, 1 plus 50 plus 30 180, तो x plus y plus z, ठीक है, x plus y plus z plus 180 इक्वल्स टू कितना आएगा 540। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, आप 540 में से क्या करेंगे 540 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा मेरा x 360 प्लस वाई डिग्री प्लस जेड कितना आ गया बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 360 आंसर आ डिग्री गया। कितना ठीक है होता बेटा, है 360 दिस इज माय डिग्री आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, चलो। A wire of length 176 centimeter is first bent into a square and then into a circle. Which one will have more area? बेटा अगर इस क्वेश्चन को हम लोग
सैनिक स्कूल या आरएमएस के रिगार्डिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, देयर माइट बी 4 ऑप्शंस गिवन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में बहुत इजीली बता देता है कि सर्कल का एरिया बड़ा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप कर्व शेप की तरफ जाते जाते हैं एरिया सेम पैरामीटर के एरिया बड़ा होता जाता है। ठीक है, कर्व शेप की तरफ जो ज्यादा कर्व होगा और पैरामीटर सेम होगा दोनों का, तो कर्व जो ज्यादा होगा उसका एरिया बड़ा होगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही बता देते हैं कि सर्कल का एरिया बड़ा होगा, लेकिन हमें आरएमसी के अकॉर्डिंग करना है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, जैसे क्या हमें गिवन है, बेटा हमें पहले से क्या गिवन है, आप बोलेंगे सर लेंथ ऑफ वायर, हमें लेंथ ऑफ वायर क्या है, लेंथ ऑफ वायर हमें बोला है कि लेंथ ऑफ वायर जो थी, वही लेंथ ऑफ वायर को क्या किया, बैंड किया तो स्क्वायर बनाया, फिर उसको बैंड किया तो सर्कल बनाया, तो मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये तो दिया है बेटा, आप ध्यान से फोकस करो, हमें क्या दिया है, हमें बोला है कि जो लेंथ ऑफ वायर है उसी को बैंड किया तो स्क्वायर बनाया, उसी को बैंड किया तो सर्कल बनाया, तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। डन, इतना समझ में आ गया। चलो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर उसकी साइड्स को 4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट लेट द साइड ऑफ, लेट द साइड ऑफ, साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर मैंने मान लिया ए यूनिट। ठीक है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए सेंटीमीटर ले लेता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, फिर यहाँ पर दिस इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। ठीक है, पेरीमीटर स्क्वायर 4a होगा और हमें क्या है, लेंथ ऑफ वायर दिया है 176, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर स्क्वायर, तो बेटा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, और 4a इक्वल्स टू क्या होगा 176, 4a इक्वल्स टू आप बोलेंगे सर 176, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा, अगर 4a इक्वल्स टू 176 है तो आप बोलेंगे सर a इक्वल्स टू आएगा 176 डिवाइडेड बाय 4। Okay, when you divide 176 by 4, the answer will be 44. Answer will be 44, 44. Okay, चलो अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, 44 का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 44 का स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर आप करेंगे बेटा, स्क्वायर का मेथड मैंने सिखाया है। ठीक है, 44 का स्क्वायर करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, देखो 44 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे पहले, 16 कर लेते हैं, फिर से 4 का स्क्वायर करेंगे जो कि 16 आएगा। अब इस 4 कि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ 44 का, तो 4 मल्टीप्लाई 2, ये तीनों नंबर जो है 4 4 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, दैट इज 32। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़कर यहाँ पे 2 और 3, तो 6, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 3 9 और 1 1936, 1936 हमारा क्या आ जाएगा, 44 का स्क्वायर आ जाएगा 1936। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। चलिए अब हमें पता है कि जो सर्कल है वो कैसे बना है, उसी वायर को बेंड करके बनाया है, तो सर्कम का पैरामीटर सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप बोलेंगे सर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना दिया है सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पाई आर इक्वल्स टू ही तो 176 दिया है, बेटा यहाँ पे करूंगा आर इक्वल्स टू आप बोलेंगे 176 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, 2 पाई आ गया बेटा। अब पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि सर पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। ठीक है, तो 22/7, अब मैं पाई की वैल्यू 22/7 लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 176 मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 22/7, डन, 22/7। अब बेटा ये डिनोमिनेटर में जो 7 लिखा है, 7 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, 7 को कैसे करूंगा, 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, 2 इंटू 22। अब आप देखेंगे कि 176 और 22 11 का मल्टीपल है, तो ठीक है 11 से 2 टाइम्स जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 11 से 16 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, अब 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा और 7 टू
4 7 जा 28 आ जाएगा बेटा, 28 सेंटीमीटर आ गया मेरा, रेडियस मेरी कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, आर मतलब है 28, तो 28 इंटू 28 मैंने लिखा 28 इंटू 28, ठीक है। अब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा। अब 28 22 फोर जा होता है, 22 फोर जा होता है 88, 88 मल्टीप्लाई बाय 28, 88 को 28, तो 88 को 28 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो कर लीजिए, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, ठीक है, कैरी 6 आ गया। अब 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना होगा, 64 प्लस 6 हो गया 70 70, कल 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, दोबारा से हम कर लेते हैं, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, तो ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 प्लस 7 कितना होता है 14 का 4 कैरी कितना आएगा बेटा, कैरी 1 आ जाएगा, 2464 हमारा आ जाएगा 2464, हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया 2464। तो कौन बड़ा है, आपने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर 1736, एरिया ऑफ सर्कल 2464, तो हमारा कौन बड़ा है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। ओके बेटा, यही मेरा आंसर है, तो थैंक यू गाइस, हम यहीं पे फिनिश करते हैं इसको, ठीक है।